सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों में से एक उसे पब्लिक में आकर माफी मांगनी पड़ जाए। हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स के साथ, जब उनका नाम जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में सामने आया। चलिए इस पूरे मामले को और उनके इस कबूलनामे को जरा और गहराई से समझते हैं। जरा सोच कर देखिए, आप एक बड़े से हॉल में हैं और आपके बॉस, जो कि बिल गेट्स हैं, सबके सामने खड़े होकर कहते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी चैरिटी फाउंडेशन के कर्मचारियों के साथ एक टाउन हॉल मीटिंग में बिल्कुल यही हुआ। यह सिर्फ कोई बयान नहीं था, बल्कि एक ऐसे विवाद पर उनकी सीधी सीधी प्रतिक्रिया थी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। तो आखिर ये माफी इतनी बड़ी बात क्यों है? इसे समझने के लिए हमें पहले उस शख्स को जानना होगा जिसकी वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है, जेफरी एप्स्टीन। तो ये जेफरी एप्स्टीन था कौन? वैसे तो वो एक अमेरिकी फाइनेंसर था, पर उसकी असली पहचान कह सकते हैं कि उसके काले कारनामों से जुड़ी थी। उस पर यौन अपराध और नाबालिगों की तस्करी जैसे बेहद संगीन आरोप थे। और जब 2019 में जेल में उसकी रहस्यमयी मौत हुई तो लगा कि कहानी खत्म। पर असल में कहानी तो वहीं से शुरू हुई। उसकी मौत के बाद ऐसे दस्तावेज बाहर आए जिनमें राजकुमारों से लेकर राष्ट्रपतियों तक दुनिया के कई बड़े और शक्तिशाली लोगों के नाम शामिल थे। और उन्हीं दस्तावेजों में से एक नाम निकला बिल गेट्स का, जिसने उनके और एप्स्टीन के बीच के रिश्तों का खुलासा किया। और इसी कनेक्शन की वजह से उन्हें आज माफी मांगनी पड़ी है। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये जुड़ाव शुरू कैसे हुआ। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2011 में। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक गेट्स ने एप्स्टीन से मिलना जुलना शुरू किया। और मजे की बात यह है, उन्हें पता था कि एप्स्टीन पर कितने संगीन इल्जाम लगे हैं। फिर भी लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। 2013 में उनकी पत्नी मिलिंडा ने उन्हें साफ साफ चेतावनी दी थी कि इस आदमी से दूर रहो। पर गेट्स ने यह बात नहीं मानी और 2014 तक उससे मिलते रहे, यहां तक कि उसके प्राइवेट जेट में भी सफर किया। अब आते हैं सीधे उस टाउन हॉल मीटिंग पर जहां बिल गेट्स ने अपने ही कर्मचारियों के सामने कई बड़े खुलासे किए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने क्या माना और किस बात से साफ इनकार कर दिया। तो देखिए, गेट्स ने माना क्या क्या। उन्होंने कहा, हाँ मैं एप्स्टीन से कई बार मिला। ये भी माना कि हाँ मैंने अपनी पत्नी की चेतावनी को नज़रअंदाज किया। लेकिन उन्होंने किसी भी गैर कानूनी काम में शामिल होने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था, ना तो मैं उसके किसी पीड़ित से मिला और ना ही मैं कभी उसके आइलैंड पर रात भर रुका। और फिर कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। गेट्स ने यह भी माना कि उनके 2 रशियन महिलाओं के साथ अफेयर्स थे। उन्होंने ये भी साफ किया कि ये महिलाएं एप्स्टीन की विक्टिम्स नहीं थीं। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि एप्स्टीन को इन अफेयर्स के बारे में पता था। अब सवाल ये उठता है कि क्या एप्स्टीन इस जानकारी का इस्तेमाल गेट्स को ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब भी हवा में है। गेट्स ने कुछ और बातों पर भी सफाई देने की कोशिश की। वो जो तस्वीरें वायरल हो रही थीं, उन्होंने कहा कि वो तो एप्स्टीन की असिस्टेंट्स के साथ थीं, उसी के कहने पर। उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी मिलिंडा की तारीफ भी की, कहा कि वो हमेशा से ही सही थीं। पर शायद सबसे बड़ा कबूलनामा ये था कि उन्होंने अपने फाउंडेशन के लोगों को एप्स्टीन से मिलवाया था, जिसे उन्होंने खुद अपनी एक बहुत बड़ी गलती माना। तो इस पूरे कबूलनामे के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। इसका नतीजा क्या होगा और बिल गेट्स की जो एक इमेज है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, एक टर्म होता है इमेज लॉन्ड्रिंग, मतलब किसी अपराधी की इमेज को साफ करना। अब सोचिए, एक शख्स है जिसकी इमेज बहुत खराब है, उस पर संगीन इल्जाम है। लेकिन अगर बिल गेट्स जैसा कोई बड़ा सम्मानित आदमी उसके साथ उठता बैठता है तो आम लोगों को क्या लगेगा? यही ना कि शायद वो उतना बुरा नहीं होगा। गेट्स ने एक तरह से ये मान लिया कि उनके नाम की वजह से एप्स्टीन को समाज में एक तरह की लेजिटिमेसी मिल रही थी, जो कि बहुत खतरनाक बात थी। और उन्होंने ये भी खुले तौर पर माना कि उनके इन गलत फैसलों ने सीधे सीधे गेट्स फाउंडेशन की साख को नुकसान पहुंचाया है, जो दुनिया भर में अपने अच्छे कामों के लिए जानी जाती है। ये उनके लिए शायद सबसे बड़ा संस्थागत नुकसान है। आपको बता दूं कि गेट्स फाउंडेशन में साल में आम तौर पर 2 ही टाउन हॉल मीटिंग होती हैं। ये एक रूटीन प्रोसेस है, पर इस बार की मीटिंग बिल्कुल भी रूटीन नहीं थी। फाउंडेशन के एक स्पोक्सपर्सन ने भी कहा कि इस बार बिल गेट्स ने ना सिर्फ हर सवाल का खुलकर जवाब दिया, बल्कि अपने कामों की पूरी जिम्मेदारी भी ली। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। तो सवाल वही है, क्या बिल गेट्स के इस माफी से उनकी इमेज बच पाएगी? खैर,
ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, जेफरी एप्स्टीन की फाइलें एक ऐसा पेंडोरास बॉक्स है जो अभी बस खुला ही है। और दुनिया के न जाने कितने ताकतवर लोग इस डर में जी रहे हैं कि इस बक्से से अगला नाम किसका निकलेगा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि कह सकते हैं कि ये तो बस एक शुरुआत है।